हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर सेल को, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि सेल का आखिर डिस्कवरी किसने किया। हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब के सब सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे से पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसी का नाम क्या है, सेल है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, यानी कि हम सबको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर ये सेल का डिस्कवरी किसने किया, हमको बताया किसने कि भाई हमारा बॉडी जो है ना सेल से मिलके बना हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से। लिखा हुआ इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक यूज्ड अ माइक्रोस्कोप टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। यानी कि ये बात हो रहा है कब का, 1665 का। सोचो आज से लगभग 200-300 साल पहले का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है 1665 का। उस समय पे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट बेसिकली जो इंग्लैंड ब्रिटेन इधर से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हमको ये बताया कि देखो भाई जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन ये उन्होंने बताया किससे, किसके थ्रू बताया। पहला बात तो उन्होंने यूज क्या था, माइक्रोस्कोप किया था। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपके चैप्टर में तो ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और अपने खुद के माइक्रोस्कोप से ही उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते उन्होंने कैसे किया, टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कि उन्होंने कॉर्क से पता किया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब के सब सेल से मिलके बने होते हैं। अब आपके मन में सारा सवाल आ गया होगा कि सर ये कॉर्क क्या है फिर, है ना। कॉर्क क्या है, देखिए जरा ध्यान से। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। आप किसी भी ट्री का बार्क देखें, बार्क का मतलब होता है उसका बाहरी वाला हिस्सा, जिसको हम लोग हिंदी में बेसिकली छाल भी कह देते हैं। हाँ, किसी किसी पेड़ का उखड़ा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं सिंपली हम लोग कॉर्क। और उसी कॉर्क को, यानी कि प्लांट का जो बाहरी वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग हिंदी में छाल कहते हैं, या फिर किसी किसी प्लांट का उखड़ा हुआ भी रहता है, उसको उन्होंने क्या किया, वो लेकर आए और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा, ठीक है। और अपने ही माइक्रोस्कोप से वो क्या करने लगे, उसको ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे। तो उन्होंने क्या पाया, देखिए, ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैड टीनी कंपार्टमेंट्स इन इट। और जब उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप के नीचे उस कॉर्क को रख के देखा ना, यानी कि प्लांट के बार्क को जब उन्होंने रख के देखा, तो उन्होंने क्या दिखा, कंपार्टमेंट दिखा, बहुत ही छोटा छोटा कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा घर, बहुत ही छोटा छोटा घर उनको उसमें देखने को मिला, ठीक है। आगे, दीज कंपार्टमेंट्स आर अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का मतलब है मधुमक्खी का छाता, आपने देखा है मधुमक्खी का छाता, आपने देखा है। जिस प्रकार से उसमें बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं ना, उसी प्रकार का घर जो है उनको कॉर्क में भी देखने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। कंपार्टमेंट्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि मधुमक्खी का जो छाता होता है, वो सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, एक दीवार होता है। आपने कभी गौर किया है, मधुमक्खी का छाता आप देखेंगे तो सबका घर आपस में मिला जुला रहता है, नहीं, सबके घर के बीच में क्या होते हैं, दीवार होते हैं। यानी कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि छोटा छोटा घर उनको वहाँ पे दिख रहा था उनके कंपार्टमेंट के रूप में, ठीक है, सेल में। लेकिन किसका इस्तेमाल किया था इन्होंने, कॉर्क का, यानी कि बेसिकली प्लांट के बार्क का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये सब जो खोज रहे हैं ये अपने ही माइक्रोस्कोप से खोज रहे थे, उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप भी बनाया था, ठीक है। आगे, रॉबर्ट हुक थॉट ऑफ दिस कंपार्टमेंट एज स्मॉल रूम्स एंड कॉल्ड देम सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने उस कंपार्टमेंट को क्या कहा, छोटा सा रूम कह दिया, और उसी रूम को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। यानी कि सेल जो है, जो नाम है, ये नाम हमको किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने ही दिया। और आपसे कोई पूछ दे कि इन्होंने खोज कैसे किया था, तो बताइएगा कि इन्होंने क्या किया था, प्लांट के बार्क को वहाँ से निकाला, अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, मधुमक्खी के छाता जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि छोटे छोटे घर बने हुए हैं और हर एक घर के चारों तरफ क्या है, दीवार है। और उन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, उन्हीं छोटे छोटे घरों को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया, ठीक है। आगे, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा
कि वो जो कॉर्क के थ्रू उन्होंने सेल पता किया, वो सेल कैसे सेल थे, डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे। लेकिन उनको पता तो चल गया ना कि भाई सेल से ही मिलके बने हुए हैं। हाँ, भले ही वो सेल मरा हो जिंदा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने बता तो दिया कि भाई जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलके बना होता है। ये हमको बताया किसने, रॉबर्ट हुक ने बताया। कब बताया, 1665 में बताया। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए, ये टॉपिक भी हम लोगों को समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक का नाम होगा दी सेल। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।